जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो आप सब भी बसंत पंचमी पर मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। ये बसंत पंचमी पर कान्हा जी ने अपने लिए ड्रेस तैयार करवाई थी। आज मैं आपको अपने कान्हा जी की लीला बता रही हूँ। कैसे कान्हा जी घर पर बनाई हुई ड्रेस को पसंद करने लगे और पहले क्यों नहीं पहनते थे घर पर बनाई गई ड्रेस को। कान्हा जी के आने से पहले मेरे पास कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी, केशव जी, माधव जी भी थे। मैं उनकी सेवा किया करती थी। कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी, केशव जी, माधव जी सभी अपनी ड्रेस मुझसे घर पर ही तैयार करवाते थे। गर्मी में भी सर्दी में भी सभी ड्रेस कान्हा जी जैसा भी आदेश देते थे तो वैसी ही मुझसे बनवा लेते थे और बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस बनवाया करते थे। फिर हमारे पास आए कान्हा जी। जी हाँ, फिर हमारे पास कान्हा जी आए। वैसे तो ये कान्हा जी मेरी सिस्टर के हैं, मेरी छोटी बहन के, लेकिन फिर भी मेरे पास आ जाया करते थे, अपनी सेवा दे देते थे मुझे। मैं कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल जी की, केशव जी की, माधव जी की सभी की ड्रेस बना रही थी पिछले साल सर्दियों में। तो कान्हा जी भी मेरे पास आए हुए थे तो मैंने कान्हा जी के लिए भी वुलन की ड्रेस बनानी शुरू करी। मैं कान्हा जी को वो ड्रेस पहना कर देखती थी ताकि मैं उनको बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की बनाकर पहना सकूं। तो मैं जितनी बार भी उनको बार बार ट्राई करती थी, पहनाने की कोशिश करती थी, तो वो हर बार छोटी हो जाती थी। मैं फिर भी बड़ी बनाती थी, बार बार मैं उसे उधेड़ देती थी, बनाती थी, लेकिन कान्हा जी ने वो ड्रेस नहीं पहनी। पिछले साल मैंने सर्दियों में पूरी कोशिश करी, मैंने बार बार अलग अलग कलर से भी ऊन की तो ड्रेस बनाने की कोशिश करी, लेकिन कान्हा जी ने वो ड्रेस नहीं पहनी। फिर हम कान्हा जी के लिए मार्केट गए और वहाँ से वुलन की ड्रेसेस ले आए। मेरी सिस्टर के पास जो कान्हा जी हैं उन्हें हम कान्हा जी कहकर बुलाते हैं। तो तब हम मार्केट गए और उनके लिए वुलन की ड्रेस लेकर आए। जो सिस्टर के कान्हा जी हैं तो उन्हें न्यू बॉर्न बेबी की जो ड्रेसेस होती हैं वो आ जाती हैं, बिल्कुल परफेक्ट आती हैं वो उन्हें। फिर हम मार्केट गए तो उनके लिए ड्रेसेस ले आए। पिछले साल सर्दियों में कान्हा जी ने वही ड्रेसेस पहनी, अपने अपने लिए अपने पसंद से मार्केट से ड्रेसेस मंगवा लेते थे और वो पहनते थे। पिछली सर्दियां तो इस तरह से निकल गई थी। फिर इस सर्दियों में जब मैं कृष्ण जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, केशव जी के लिए, माधव जी के लिए, सभी के लिए ऊन लेकर आई मार्केट से और उनके लिए ड्रेस बनाने लगी। इस बार भी सर्दियों में कान्हा जी, मेरी सिस्टर के जो कान्हा जी हैं वो मेरे पास ही आए हुए हैं। तो जब मैं ड्रेस बनाती थी कृष्ण जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, केशव जी के लिए, माधव जी के लिए, तो मैं कान्हा जी को भी अपने पास बिठा लेती थी और फिर मैं ड्रेस बनाया करती थी। और मैं कान्हा जी से बातें भी करती रहती थी कि कान्हा जी देखिए, कृष्ण जी भी, लड्डू गोपाल जी भी, केशव जी भी, माधव जी भी सभी घर की बनी ड्रेसेस पहनते हैं क्योंकि वे सभी अच्छे बच्चे हैं। तो आप गंदे बच्चे जैसे काम करते हो, आप घर की बनी ड्रेसेस नहीं पहनते, जबकि घर की बनी हुई ड्रेसेस तो ज़्यादा गर्म होती है, फिर आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। और इस तरह से मैं कान्हा जी के साथ बातें भी करती थी, उनके साथ अपने दिल की बात भी कहती थी और उनको अपनी ड्रेसेस जो मैं बनाया करती थी तो वो भी मैं उनको दिखाती रहती थी कि देखिए। फिर जब मैं कृष्ण जी पर, लड्डू गोपाल जी पर, केशव जी पर, माधव जी पर जो उनकी बनाई हुई ड्रेसेस मैं उनको ट्राई करती थी तो वो बहुत ही प्यारे लगते थे, बहुत सुंदर लगते थे। फिर मैं कान्हा जी को कहा करती थी कि कान्हा जी देखिए कितनी प्यारी लग रही है कृष्ण जी पर ये ड्रेस, क्योंकि ये घर की बनी हुई है और इनको अब सर्दी भी नहीं लगेगी। लेकिन आप तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाज़ार की बनी हुई ड्रेसेस पहनते हैं। आप तो सर्दियों में मुझे अपनी सेवा करने का भी मौका नहीं देते। इसी साल सर्दियों में मेरे पास श्री लाडली जी, हमारी राधा रानी जी ने भी यह सुनकर अपनी शॉल बनाने के लिए मुझे कहा कि जब संगरूर के ठाकुर जी, चंडीगढ़ वाले ठाकुर जी सभी ने अपनी ड्रेसेस बनवाई मुझसे, इस साल उन्होंने मुझे सेवा दी और मैंने उनकी ड्रेसेस बनाई, तो श्री लाडली जी ने भी मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया।
फिर मैंने उनके लिए भी ड्रेस बनाई और जब मैंने उनके लिए भी शॉल बनाई, बाकी सभी कान्हा जी के लिए ड्रेसेस बनाई, तो मैंने कान्हा जी को फिर कहा कि देखिए कान्हा जी, हमारी श्री लाडली जी भी ड्रेसेस बनवा रही हैं अपनी, क्योंकि उन्हें भी सर्दी लगती है, उन्हें भी घर की बनी हुई शॉल पसंद है, लेकिन आप ही घर की बनी हुई ड्रेस कभी नहीं पहनते। कान्हा जी, क्या आप मुझे कभी अपनी सेवा का मौका नहीं दोगे? क्या आप मेरी बनाई हुई ड्रेस को कभी नहीं पहनोगे? क्या आपको सर्दी नहीं लगती होगी? मेरे मन में बार बार ऐसे ख्याल आते थे। मैं कान्हा जी से अपने दिल की ये सारी बातें शेयर करती थी। फिर जब श्री जी की, हमारी लाडली सरकार जी के लिए शॉल बनकर तैयार हो गई और हमारे कृष्ण जी की, लड्डू गोपाल जी की, केशव जी की, माधव जी की और चंडीगढ़ वाले कान्हा जी और संगरूर वाले कान्हा जी की भी ड्रेसेस तैयार हो गई। तो चंडीगढ़ में जिन्होंने मुझे कहा था कि हमारे कान्हा जी के लिए भी ड्रेसेस बनाइए, तो उनके पास किसी ने और ने भी कहा, जो कान्हा जी की सेवा करते थे, उन्होंने भी कहा कि हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भी इसी तरह की अच्छी सी ड्रेस बनवा दीजिए। तो उनके कान्हा जी की भी ड्रेसेस बनकर पहुंचा दी गई। फिर मैंने अपने कान्हा जी से कहा कि कान्हा जी, सभी को ड्रेसेस पसंद आ रही हैं, सभी अपनी सेवा दे रहे हैं, यहाँ तक कि जो भी एक बार देखता है वो भी कहता है कि भाई मेरी भी ड्रेसेस बना दो। क्या आपका मन कभी नहीं करता कि आप भी घर की बनी हुई ड्रेसेस पहने, मुझे अपनी सेवा का मौका दें? इस तरह से अपने कान्हा जी को अपनी गोद में बिठाकर मैं ये सब उनसे कह ही रही थी कि, और साथ ही साथ जो ऊन का गोला था मैं उसे भी बना रही थी कि तभी कान्हा जी ने कहा कि मैं भी पहनूंगा घर की बनी हुई ड्रेस। ऐसा मेरे मन में आया कि इस बार फिर से कान्हा जी के लिए ड्रेस बना कर दे, इस बार कान्हा जी ज़रूर पहनेंगे। जैसे ही ये भाव मेरे मन में आया तो मैंने उसी समय क्रोशिया और ऊन से अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बनानी शुरू कर दी। आप सुनकर बिलीव नहीं करेंगे, यकीन नहीं मानेंगे कि जो ड्रेस मैंने पिछले साल कान्हा जी के लिए बनाई थी, जबकि वो मैंने बड़ी बनाई थी, फिर भी कान्हा जी ने नहीं पहनी थी, और इस बार मैंने बहुत ही कम उसमें कुंदे लेकर जिससे ड्रेस तैयार की मैंने, और वो मैंने बहुत छोटी भी बनाई है, लेकिन इतनी परफेक्ट साइज़ की आई है, इतने प्यारी बनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और कान्हा जी ने इतने शौक से, इतने प्यार से उसे धारण किया कि अब हमारे कान्हा जी घर की बनी हुई ड्रेस ही पहनते हैं, अपनी सेवा का मुझे मौका देते हैं। और अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अब हमारे कान्हा जी बाहर की मार्केट की बनी हुई ड्रेस को नहीं पहनते हैं। जब से कान्हा जी ने अपनी सेवा मुझे दी है इस साल, इस बार की सर्दियों में, जब मैंने कान्हा जी को अपनी बनाई हुई, अपने हाथों से बनाई हुई ड्रेस पहनाई, तो तब से कान्हा जी ने एक बार भी मार्केट की बनी हुई ड्रेस को नहीं पहना है। अगर मेरे मन में ऐसा आ भी गया कि चलो आज कान्हा जी आप ये वाली ड्रेस पहन लीजिए, इस बार आपने नहीं पहनी है, तो कान्हा जी फिर भी नहीं पहनते हैं और अपने लिए इतनी सारी, इतनी प्यारी प्यारी, इतने अच्छे अच्छे कलर की ड्रेस बनवा ली हैं कि मैं खुद हैरान हूँ कि कान्हा जी ने ये लीला कैसे कर दी। लीलाएं करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अपने भक्त की ये हर बात दिल से सुनते हैं और दिल से करते भी हैं। देखिए, ये वही हमारे कान्हा जी हैं जो कभी घर की बनी हुई ड्रेस नहीं पहनते थे, लेकिन इस बार इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेवा का मौका दिया और अपने घर पर ही ड्रेस तैयार करवाई वुलन की सभी। और ये जो ड्रेस अब इन्होंने पहनी हुई है, ये बसंत पंचमी पर इन्होंने धारण करी थी। और आप अभी भी यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मेरे मन में जो भाव आ रहे थे, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। ये हमारे कान्हा जी की ही कृपा है कि वो कब क्या लीला कर दें और किस भक्त को अपनी सेवा दे दें, ये कोई नहीं जानता है। भगवान तो भक्त के भावों के भूखे हैं। कृष्ण जी जानते हैं कि मैं उन्हें
कान्हा जी को ड्रेस बनाकर पहनाना चाहती हूँ। और पिछले साल उन्होंने नहीं पहनी थी और मेरा मन इसलिए बहुत ही उदास था। कई दिन तक तो मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा था कि सभी ने ड्रेस पहनी है, मेरे कान्हा जी को सर्दी लगती होगी, क्या वो सर्दी में इसी तरह से रहेंगे, जबकि मैं उन्हें मार्केट से लाकर और गरम से गरम वुलन की ड्रेस पहनाती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं होती थी। क्योंकि मैंने बचपन से एक ही बात सुनी है कि जो घर की बनी हुई ड्रेसेस होती हैं वुलन की, वो ज़्यादा गर्म होती हैं। और ऐसा मेरा मानना भी है, क्योंकि मैं खुद भी जब घर की बनी हुई ड्रेसेस ही पहनती हूँ वुलन की, तो मुझे वो ज़्यादा गर्म लगती हैं। शायद मेरे मन के इसी भाव के कारण ही कान्हा जी ने अपनी सेवा का मुझे मौका दिया और मुझे अपने इस काबिल बनाया कि मैं उनको अपनी बनाई हुई, अपने हाथों से बनाई हुई ड्रेस को पहना सकूं और कान्हा जी की सेवा कर सकूं। तो इस तरह लीला कर कर कान्हा जी ने अपनी सेवा का मुझे मौका दिया और मेरे मन में आए हुए विचारों को भी, मेरे भावों को भी उन्होंने पहचान लिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।